क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आप वाकई मौजूद हैं या बस किसी की नज़र में आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उतने ही सच्चे हैं जितनी दुनिया हमें पहचानती है, या फिर जब कोई देख नहीं रहा होता, क्या तब भी हमारी पहचान जारी रहती है या कहीं खो जाती है? हकीकत तभी सच लगती है जब कोई उस पर रिएक्ट करता है। ये बात सीधा हमारे अंदर की उस सबसे नाजुक जगह को छूती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब तक कोई हमें देखे नहीं, कोई रिएक्शन ना दे, जैसे कोई लाइक, कोई तारीफ़, कोई अच्छा सा कमेंट, कोई स्माइली इमोजी, तब तक हम खुद को असल में मौजूद ही नहीं मान पाते। हमें लगता है जैसे हमारी पहचान अधूरी है जब तक कोई हमें मान्यता ना दे, अप्रूव ना करे। ये भावना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक इमोशनल सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। ये तब बनती है जब हम बचपन से लेकर बड़े होने तक बार बार यही सीखते हैं कि हमारी अहमियत दूसरों की नज़रों से तय होती है। हम कैसे दिखते हैं, हम कितनों को खुश कर पाते हैं, हम कितने अच्छे हैं। इसी से पीपल प्लीजिंग यानी सबको खुश करने की आदत जन्म लेती है। ये हमेशा दूसरों को खुश करने की मर्ज़ी से नहीं होती, बल्कि ये एक चुपचाप चल रही कोशिश होती है खुद को महफूज, सिक्योर महसूस कराने की। अगर मैं सबको खुश कर दूं, तो शायद कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर मैं सब कुछ परफेक्ट करूं, तो शायद कोई मुझे देखेगा, मुझे एक्नॉलेज करेगा, मेरी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन इस कोशिश में जब हम हर किसी के लिए कुछ न कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे खुद के लिए कुछ नहीं बचता। एक समय आता है, या ऐसा कोई पल या पलों का ज़ख़ीरा, जब तालियां थम जाती हैं, लोग दूर चले जाते हैं और बाहर का जो आईना था जिसमें हम खुद को निहार रहे थे, देख रहे थे, वो टूट जाता है। और फिर जो खामोशी आती है वो अंदर तक सुनाई देती है। हम खुद से पूछते हैं, जब कोई मुझे नहीं देख रहा, तब मैं कौन हूँ? अगर मैं किसी भी पहचान से बाहर निकल जाऊँ, क्या तब भी मेरी कोई कीमत, कोई अहमियत दूसरों की नज़र में है, या मैं एग्जिस्ट नहीं करती? भगवत गीता कहती है कि अपने अंदर के धर्म से काम करो, प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठकर। कुरान हमें याद दिलाता है कि असली चीज़ हमारे इरादे होते हैं, ना कि दुनिया क्या सोचती है। यीशु मसीह ने भी यही कहा, जो सेवा करो वो दिखावे के लिए नहीं, जो दो वो चुपचाप दो। असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी वैल्यू को दूसरों के रिएक्शन पर डालना बंद कर देते हैं, जब हम अलाइनमेंट में जीना शुरू करते हैं, ना कि वैलिडेशन में, जब हम दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से जताने के लिए सामने आते हैं।
और फिर एक गहरा सुकून आता है जब ये स्वीकार हो जाता है कि अगर कोई मुझे ना समझ पाए, पसंद ना करे, तब भी मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, आई एम गुड विद इट। क्योंकि अब मेरी असली दिशा, मेरी अंदर की दिशा मुझे मिल गई है। तो हाँ, अब समझ आता है, हकीकत को किसी के रिएक्शन की ज़रूरत नहीं, बस हमें ज़रूरत है खुद में टिके रहने की, शांत रहने की और पूरे हो जाने की, भले ही तालियां ना बजे। अब हकीकत को किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं, हमें बस खुद में टिके रहने की ज़रूरत है, शांत, सच से भरपूर और पूर्ण। क्योंकि जब आपकी दिशा भीतर से तय होती है, तभी आप वाकई आज़ाद होते हैं। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इन्हें थामिए और जब वक्त आए किसी और के दिल तक पहुंचाइए। मैं फिर लौटूंगी एक नई रोशनी, एक नए विचार के साथ। तब तक अपने मन की आवाज़ को मत दबाइए, उसे बोलने दीजिए, उसे सुनिए। अपना वक्त देने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी रोशनी को जिंदा रखिए हर हाल में। खुद से जुड़िए, दूसरों की आंखों से नहीं, अपने दिल से देखिए।